हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। खुशियां आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहें, ऐसी ही कामना के साथ मैं आज एक जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि बहुत लोगों ने आपको परेशान किया है, बहुत लोगों ने आपको दुखी किया है, तो उनका कर्मा कैसा रहने वाला है? क्या शत्रु अपने कर्म पर रोएगा? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें और नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए लेके आऊँगी उस वीडियो को आप देखिएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके साथ बुरा करने वाला, आपको दुख देने वाला, तकलीफ़ देने वाला क्या अपने कर्मा पर रोएगा। आप बिल्कुल फोकस रहिएगा अपनी एनर्जी को, और जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो एनर्जी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी, तभी आपकी लाइफ में ये ओके होगी। ओके, इतने सारे कार्ड खुद से आए हैं, चलिए देख लेते हैं। खुद से सारे कार्ड आए हैं तो पहले हम इन्हीं कार्ड्स को लेंगे। मून की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, और स्ट्रेंथ और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैमरा ठीक कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड, द मून, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स और स्टार्स, क्योंकि ये सारी एनर्जी खुद निकल के आई है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है, ये जो एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत पुराना शब्द था बहरूपिया। क्या? यानी कि जो एक से ज़्यादा रूप बदल ले, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बदल दे, ये यहाँ पे एनर्जी है। तो ये जो पर्सन है ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड, ये ऐसा इंसान है जिसने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है। सबके साथ नेगेटिव करता है, सबके साथ बुरा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने चेहरे को छुपा के रखता है। यहाँ पे इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, आप पर कई बार झूठे आरोप भी लगाए होंगे, जिसकी वजह से ना जो ये पर्सन है, आप इसमें इमेज देखेंगे ना, सब ब्लैकेज है ना, सब ब्लैक ब्लैक, सब अंधेरा जीवन में, और कहीं ना कहीं मुँह छुपा रहा है। आपसे जो गलतियाँ हुई भी नहीं है ना, और आपके जीवन में जो गलत हुआ भी नहीं है, वो गलतियाँ आपको झेलनी पड़ रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में करनी पड़ रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी यहाँ पे है कि लोग कहते हैं ना कि इतने आरोप इस व्यक्ति ने आपके ऊपर लगाए हैं, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हो। इतना ज़्यादा दर्द देना, इतना ज़्यादा तकलीफ़ देना, आरोप लगाना और झूठे आरोप लगाना, है ना। आप हमेशा भलाई करो, आप हमेशा केयर करने वाले इंसान, क्योंकि मून की एनर्जी है नेक्स्ट, है ना। मून की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है कि आप एक इमोशनल पर्सन है, और कहीं ना कहीं इस इंसान ने उन्हीं इमोशंस का फ़ायदा उठा के पूरी दुनिया में आपको बदनाम किया। आपकी पॉजिटिविटी का फ़ायदा उठा के ये इंसान आगे बढ़ता गया, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठा के ये इंसान अपनी लाइफ को ऐसे बनाता चला गया जैसे कि इसकी लाइफ ना कुछ होता है ना, एक ऐसी एनर्जी आ जाए जीवन में कि आप कितना भी भला कर लो लेकिन आपको बदनामी ही मिलेगी। तो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, हो सकता है ये आपके विरुद्ध जो है कुछ ऐसे षड्यंत्र करता हो, जैसे कोई तंत्र मंत्र कर दिया, टोना टोटका कर दिया, यहाँ पे ये दबा दिया, वहाँ पे वो फेंक दिया, आपके नाम से कहीं दान पुण्य कर दिया, आपके नाम से कोई ऐसी एनर्जी कर दी, नेगेटिव दान, कोई बलि चढ़ा देना, कोई नारियल फोड़ देना। ऐसी एक्टिविटी भी जब कोई करता है ना, तो भी ऐसी व्यक्ति के सामने ऐसी परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ एक के बाद आप
आनी शुरू हो गई होंगी। आप जो भी डिसीज़न लेते हैं कहीं न कहीं मजबूर होके लेते हैं, मून की एनर्जी है, इमोशनल होके। अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घट रही है जिससे आप अपने फैसले भी नहीं ले पा रहे हैं ठीक से। आप स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप एग्जैक्टली कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को भूल गए हैं, अपनी पावर को भूल गए हैं, अपनी शक्ति को भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है ना, तो भी ऐसी घटनाएं उसके साथ घटती हैं, तो भी ये क्रियाएं उसके साथ होती हैं। यहाँ पे ये एनर्जी इसीलिए काम कर रही है कि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई हैं, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो डिवाइन आपकी लाइफ में अप्लाई तो करना चाह रही है, डिवाइन आपकी लाइफ में लाना तो चाह रही है, बट कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ती जा रही है, एक नेगेटिविटी आपकी लाइफ में होती जा रही है। मून की एनर्जी यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन आप इमोशनल हैं, इसलिए अपनी शक्ति को ना पहचान के आप हमेशा कहीं ना कहीं अपने फैसले थोड़े से, सामने वाला इंसान ना हमेशा जो अपने फैसले लेता है वो दिमाग से लेता है, और आप हमेशा सिर्फ ये सोच के लेने लग गए हो फैसले कि ये जो लोग मुझे इतना बुरा समझ रहे हैं, इतना गलत समझ रहे हैं, ये लोग मुझे बुरा ना समझें, गलत ना समझें, तो आपके फैसले गलत होते चले जा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पास जीवन की जितनी जमा पूंजी थी, है ना, अ, ये इंसान कहीं ना कहीं उस जमा पूंजी को भी लेके चला गया है ना। आपकी तरक्की में बाधा बन जाना, आपकी प्रोग्रेस में बाधा बन जाना, जैसे इस इंसान का ना जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको हर बार आपने जो अर्न किया वो इसको दे दिया। क्यों? क्योंकि आप तो दिल से इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, आप तो दिल से चीज़ों को पॉजिटिव करना चाहते हैं, आप तो दिल से चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, और शायद बहुत टाइम तक तो ना आपको पता भी नहीं चला होगा कि आपके साथ जो ये सिचुएशन हो रही है इसका रीज़न क्या है, इसकी क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, क्यों ये ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपने यूनिवर्स को तो सौंप दिया, लेकिन कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारी पावर ना, देखिए हर इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि मुझे अ, जो मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट उसके प्रति बुराई तो ना मिले, कोई आपकी तारीफ़ करे ना करे, कोई आपके बारे में पॉजिटिव बोले ना बोले, लेकिन कोई आपके बारे में नेगेटिव भी ना बोले, कोई आपके बारे में ऐसी सोच भी ना रखे जो आपने नहीं किया। और उसके लिए आपने भगवान को, यूनिवर्स को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिसको भी है, आपने सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पे अब मिरेकलस शक्तियाँ आपके लिए काम करेंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगी, आपके विरुद्ध जो आपको बाधा पहुंचाने का काम किया गया है वो अब आपकी लाइफ में प्रोग्रेस में बदलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें हो तो बहुत जल्दी जाती हैं, अगर आप ये कहें कि मेरे जीवन में ये घटनाएं घट गई हैं, ये घटनाएं घट तो बहुत जल्दी जाती हैं, लेकिन इन घटनाओं से उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपनी तकलीफ़ों से निकलने में बहुत लंबा समय लग रहा है। और आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है, क्योंकि कप्स की एनर्जी को अगर मैं शत्रु की तरफ से देखूं 4 ऑफ कप्स, तो ये गॉसिप का ग्रुप बन गया है ना। लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है जिस ग्रुप में सिर्फ आपकी बुराइयां करनी है, आपके बारे में चर्चा करनी है, आपके बारे में नेगेटिव बोलना है ना। आपकी जितनी भी एनर्जी है, आप हमेशा क्या होता है कि इमोशनल हो ना कहीं इनके जाल में फंस जाते हो। जैसे एक एग्जांपल दूं कि ये कहीं पे बैठ के कुछ बात कर रहे हैं और आप वहाँ पे पहुँच गए, आपको बात का भी नहीं पता होता है, लेकिन ये आपको उस बात में इन्वॉल्व करके और आपसे हाँ करा लेंगे, आपको कहते हैं ना सेंटर पॉइंट बना देंगे, जबकि आपने ना किसी की गॉसिप की है, ना आपने बुराई की है, लेकिन आप वहाँ प्रेजेंस हो, आपकी वहाँ पे प्रेजेंस है, आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो इसका ब्लेम भी वो आप पे लगा देंगे कि ये पर्सन ऐसा था, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ये पर्सन ऐसा था, इसलिए इस व्यक्ति की उपस्थिति में भी ये बात हुई है, तो इसी व्यक्ति ने गॉसिप की है, आपके साथ ये सब चल रहा होगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ बहुत सालों से ये चल रहा है। 4 9 और 9
और अगेन 8 नंबर, तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज निकालूँ तो 10 या 12 साल से आपके साथ ये 100% चल रहा है। आप जितना पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, ये लोग आपको उतना ही नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा गॉसिप्स करेंगे, हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, हमेशा आपके बारे में बुरा प्रचार करेंगे। ये आपका बुरा ही सोचेंगे, ये आपका बुरा ही करेंगे। आप देखते हैं कि क्या इनको अपने कर्मा का कभी मिलेगा, क्या इनको कभी ये रियलाइज़ होगा कि आपके साथ या किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी को इन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके रखा है। सबसे पहले फूल की एनर्जी है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं, ये कार्ड भी खुद से आया है, सेपरेशन की एनर्जी है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ना, जिन्होंने आपके जीवन में सारे विरुद्ध फैसले लिए, जो अपने आप को समझदार समझता है, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा समझदारी भी ना दुख देती है। तो इस इंसान के साथ भी ऐसी एनर्जी है कि जितना ये दुख देगा, जितना ये तकलीफ़ देगा, जितना ये नेगेटिविटी करेगा, वो दुख तकलीफ़ नेगेटिविटी कहाँ है, कहीं ना कहीं इसको ही एक दिन गड्ढे में ले जाएगी। ये इंसान हो सकता है आपका मित्र बनने की कोशिश करे, है ना, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा सर्कल घूम के इसके वापस आ रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझनों में घिरे हुए हैं जिन भी पर्सन के बारे में। तो इस टाइम पे हो सकता है ये आपको अप्रोच करें कि यहाँ पे ये आपको अप्रोच करें कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव नहीं कर पा रहा हूँ, या खुश नहीं रह पा रहा हूँ, या हैप्पी नहीं रह पा रहा हूँ। तो वो आपसे हो सकता है अब आपसे मिलना जुलना शुरू करें, आपसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन इनके मन में हमेशा शत्रुता का ही भाव रहेगा। आपके आसपास आपका शत्रु जो हमेशा बनेगा ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सर्कल में फंस जाएगा। इनके जो आपस के लोग हैं ना, इस टाइम पे यहाँ पे जो जैसी ये पर्सन की एनर्जी है ना, जिन लोगों ने आपको चक्रव्यूह में फंसाया था ना, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था या ग्रुप बना के जो बुरा किया था, अब कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच भी एक दूरी आती नज़र आ रही है। और जो इंसान आपके करीब होना चाहिए था, जिसकी वजह से आप इस ग्रुप में फंसे, ये वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहेगा, लेकिन कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक सर्कल में फंस के अपनी उलझनों का, यानी कि अपने कर्मों का बोझ अब ये उठाएगा। अपने कर्मों के क्या कहते हैं ना कि बोझ से कोई नहीं बच सकता। तो यहाँ पे ये सेपरेशन की एनर्जी ये आ गई है, आपको जितना परेशान करना था। और देखिए, जिस दिन से आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है, जिस दिन से आपके अंदर ये एनर्जी आई है, उसी दिन से इन लोगों के उल्टे दिन शुरू हुए होंगे। आपने ईश्वर से जो मांगा, आपने प्रभु से जो कहा, ये उसी दिन से नेगेटिविटी शुरू हुई होगी, जिस दिन से इन लोगों ने आपकी लाइफ में बुरा करना शुरू किया, जिस दिन से इन लोगों ने आपकी लाइफ में, एक होता है ना बिना वजह परेशान करना, तो जब आप किसी को बिना वजह परेशान दोगे तो सुप्रेशन की एनर्जी आपके पास तो फिर वजह है। आपने तो बद्दुआं कमा रखी हैं, आपने तो नेगेटिविटी कमा रखी है। देखिए, बर्डन, बहुत टाइम तक ऐसी एनर्जीज़ आपके साथ रही होंगी, या हो सकता है कि आप परिस्थितिवश सब कुछ जानते हुए भी, है ना, कई बार होता है कि हम सब जानते हैं कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारे खिलाफ है। कई बार परिस्थितिवश ऐसा हुआ होगा, लेज़ी की एनर्जी है ना, परिस्थितिवश ऐसा हुआ होगा कई बार, जिससे कि आपकी एनर्जी, है ना, आपकी एनर्जी को पता है कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, ये मेरे साथ इंसान बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इनके जाल में फंसते चले गए। क्यों? क्योंकि आप शायद उस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कि कई बार होता है कि एक इंसान दिन रात हमारे साथ बैठा है, एक इंसान दिन रात हमारे पास रह के पॉजिटिविटी से बातें कर रहा है, हमें अपना वो वाला चेहरा दिखा रहा है, हमारे साथ यारी दोस्ती निभा रहा है, और कहीं ना कहीं शायद उस वक्त आपको किसी सपोर्ट की भी ज़रूरत थी। तो आप इनके जाल में फंस गए, और इन्होंने क्या सोचा, आप पे आरोप लगाना शुरू कर दिया, आपके ऊपर ऐसी वार करना शुरू कर दिया, जिनसे आप कहीं ना कहीं बदनाम होने शुरू हो गए।
है ना। हम परिस्थितियों को कई बार भांप नहीं पाते हैं, और आपके साथ यही घटना घट गई। आप एक्चुअल में परिस्थिति को नहीं समझ पाए, एक्चुअल में परिस्थिति को नहीं भांप पाए, और इसलिए आपके साथ आप इस रिश्ते के बोझ में दबते चले गए, सही डिसीज़न नहीं ले पाए, जाल में फंसते चले गए, और ये इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठाता चला गया। तो जब अब लोग ऐसा करते हैं तो क्या होता है उनके साथ, क्या उनकी चीज़ें होती हैं। इंटेंसिटी, माइजर, और क्लेंजिंग टू द पास्ट। देखिए, सबसे पहले इंटेंसिटी का कार्ड है। इनका कर्मा बहुत ही तीव्रता से, है ना, बहुत ही तेज़ी से इनके पास लौट के आएगा, और हो सकता है कुछ लोगों के पास आ भी रहा हो। जिस जिस तरह से इन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं ना, जो चीज़ आपसे इन्होंने छीनी है, माइज़र का कार्ड है। हो सकता है इन्होंने मान सम्मान छीना हो सकता है इन्होंने आपसे प्रॉस्पेरिटी छीनी हो सकता है डिविनिटी छीनी हो सकता है आपसे रिलेशनशिप छीने हो। जिस तेज़ी के साथ इन्होंने आपसे ये रिश्ते छीने हैं ना, उसी तेज़ी से ये आप इनका कर्मा आपके पास, इनके पास लौट के जाएगा। ये बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि पास्ट क्लीन हो जाए। जिन लोगों के साथ इन्होंने बुरा किया है, सिर्फ आप ही के साथ बुरा नहीं किया, जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने नेगेटिव किया है, वो लोग इनको माफ़ कर दें। ये एनर्जी यहाँ पे 100% है। लेकिन कर्म का पेड़ जो है ना, जब आप किसी नेगेटिव जाल में फंसते हैं ना, किसी बुरे उसमें फंस जाते हैं, तो आपको उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम किसी गलत आदत में फंस जाते हैं, तो गलत आदत में फंस तो बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन फिर हम निकल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर है कि आप जाल में फंस तो गए, नेगेटिविटी में फंस तो गए। अब आप चाहे कितना भी पास्ट को क्लीन करने की कोशिश कर लो, कितना भी पास्ट को पॉजिटिव करने की कोशिश कर लो, लेकिन पास्ट पॉजिटिव नहीं होता है। पास्ट हमेशा नेगेटिव ही रहता है, हमेशा हमेशा ऐसा ही रहता है कि आप को जब तक अपने कार्मिक्स का नहीं मिलता, यानी कि इस इंसान को जब तक इसके कार्मिक्स का नहीं मिलेगा, इस इंसान को जब तक ये अपना कर्मा नहीं भोगेगा, तब तक ये कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं इस सर्कल से निकल जाऊं या इस साइकिल से निकल जाऊं, ये नेगेटिविटी के साइकिल से नहीं निकल पाएगा। जितना दर्द, जितना तकलीफ़ आपने दिया, इन्होंने आपको दिया है, उससे कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी से इनको तकलीफ़, दर्द, इनके साथ वो चीज़ें रिपीट होंगी जो ये सोच भी नहीं सकते हैं। इनके जीवन में ना, माइज़र जितना ये कंजूस हुए हैं, जितना दूसरों का लूटा है, ये चुनौतियाँ इनके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। ये चुनौतियाँ इनकी लाइफ में कहते हैं ना, जीने नहीं दे रही है। मुझे एक के बाद एक ट्रबल आ रहा है, एक के बाद एक परेशानी आ रही है। उनके जीवन की यही चुनौती बन जाएंगे। आपके ऊपर जैसे इल्ज़ाम लगाए ना, और ये सोचे कि उस इल्ज़ाम को मैं वापस ले लूँ, हो ही नहीं पाएगा। और वो किस लिए नहीं हो पाएगा? क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया था। देखिए, आप एक से बुरा करें, दो से बुरा करें, तीन से बुरा करें, समझ में आता है, लेकिन आपका उद्देश्य ही एक टाइम पे ये था कि बस किसी तरह से इस इंसान की लाइफ ख़राब कर दी जाए। अब आपने पूरा टाइम तो किसी की लाइफ ख़राब करने पर लगा दिया, है ना। आपने पूरा टाइम लगा दिया कि किसी का बुरा हो जाए, यहाँ तक कि कई बार हो सकता है आपको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हो, लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला हो। अब उस पास्ट को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इतना आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो मार्ग आप दूसरों के लिए चुनते हैं ना, उस पर लोग कहते हैं कि गड्ढा खोदते हैं। नहीं, मैं तो कहती हूँ, रास्ता भी अगर आपने गलत चुन लिया है, तो अगर आपने कोई गलत रास्ता क्योंकि आप एक प्योर सोल है। हर वो सोल प्योर सोल होती है जो दूसरों की बातों में आके कहीं ना कहीं अपने जीवन को कष्ट में डाल देती है। अब किसी प्योर सोल को कष्ट में डाल के, किसी प्योर सोल को उसको बुरे साइकिल में डाल के, और सामने वाला ये सोचे कि मैं बच गया हूँ, या मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, यूनिवर्स उसको माफ़ कर दे, अगर इतना ही आसान हो माफ़ करना, तो फिर कुदरत का न्याय, कुदरत का खेल, कर्म चक्र, इन सब की बातें ही ना हो।
है ना। इन सब की बातें तो तभी होती है ना, फिर न्याय और अन्याय की बात ही ना हो। इस न्याय और अन्याय की जो बात होती है वो तभी होती है जब सही मायने में लोगों को दिखता है कि इसने ये बुरा किया और इसके साथ ये बुरा हुआ। अगर कर्मा का फल ना मिले ना, तो इंसान बिल्कुल भी डरना छोड़ दे और सबके साथ बुरा ही करता रहे। अब बात करें क्लिनजिंग टू द पास्ट, है ना, ये कितना ही कोशिश कर लीजिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है, कुछ भी रिमूव नहीं होना है। अब जो है थोड़ी सी एक एनर्जी और मुझे कहीं ना कहीं फील हो रही है, मैं पहले कार्ड लेना चाहूँगी फिर देखते हैं क्या ये। बिल्कुल देखिए अभी ना इनका ये हो रहा होगा, ये क्यों पास्ट को क्लीन करना चाहते हैं। इन्होंने आपके रिश्ते ख़त्म कराए, ठीक है जी, इन्होंने आपके रिलेशनशिप तोड़े, इन्होंने आपको हर जगह बदनाम किया। इस एनर्जी को एक बार देखते हैं, है ना। ये इन्होंने ये सब कुछ किया, इन्होंने आपको कहते हैं ना, इन्होंने कहीं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आज वही इनके साथ हो रहा है। इनको लगता है मेरे पास सब कुछ है, और है भी, क्योंकि माइज़र की एनर्जी है, लूट के ले गए ना सब कुछ, दूसरों से लूटा है, लेकिन मान सम्मान नहीं है। इनको लगता है कि इन्होंने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा किया है, इन्होंने जीवन में सब कुछ बहुत पॉजिटिव किया है, इन्होंने जीवन में ऐसी चीज़ें की हैं जो किसी इंसान के लिए करना इम्पॉसिबल है। तो आज वही बंधन ये अपनी लाइफ में फ़ील कर रहे हैं, वही चुनौतियाँ अपनी लाइफ में फ़ील कर रहे हैं। जब बंधन और चुनौतियाँ खुद पे आती हैं ना, तो इंसान खून के आंसू ही रोता है। इंसान को पल पल वो चीज़ याद आती है। लोग कहते हैं कि नहीं, बुरा करने वाले को याद नहीं आता। मैं कहती हूँ बुरा करने वाले को सबसे ज़्यादा याद आता है, और हर पल याद आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म की थ्योरी को हर कोई जानता है। बस जब तक खुद पर नहीं पड़ती ना, जब तक पलट के नहीं आता, तब तक नहीं मानता। बाकी तो पूरा टाइम मानता भी है, सोचता भी है, समझता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन तब तक जब तक उस पर खुद पर नहीं पड़ती। तो यहाँ अब रीबल का कार्ड ये कह रहा है कि जो बदनामी, जो चीज़ें आपके लिए की गई थी, जो आपकी खुशियाँ छीनी गई थी, वो अब रीबल का कार्ड इनको पे कर रहा है। कहीं ना कहीं काम में बंधन हो गए हैं, हो सकता है अपना परिवार रूठा हुआ हो सकता है ये सफाई ना दे पा रहे हो, ये चीज़ें कर ही ना पा रहे हो, ये पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में आ ही ना पा रही हो। तो रीबल की एनर्जी इतना ज़्यादा आ जाना, फायर इतना ज़्यादा आ जाना, तो यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें परेशान करती हैं, ऐसी चीज़ें हर इंसान को परेशान करती हैं, और अब इनको भी परेशान कर रही हैं। अब कहीं ना कहीं अपने आप पर ये आ रहा होगा कि एक होता है ना, इंसान छटपटाता है, तो इनको कहीं ना कहीं अभी एहसास हो रहा है कि मैं कैसे इस कर्म बंध से निकलूं। मेरे हाथ भी बंधे हैं, मेरा पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, मेरे पैरों में बेड़ियां हैं, मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा है। असहाय फील करना, है ना, वो फीलिंग जब आपको लगता है कि आपको आता सब कुछ है, आपको पता है कैसे निकलना है, और आप निकल ना पाए, उस टाइप की जो फीलिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं, जब हम कहते हैं ना खून के आंसू रोना, ये खून के आंसू रोना है कि आपके वश में कुछ नहीं बचा। एक टाइम पे आप बहुत बड़े अपने आप को ना कहते हैं ना, एक ऐसा समझते थे कि आपसे बड़ा कोई नहीं है ना, आपसे ज़्यादा चीज़ें कोई नहीं कर रहा है, आपसे ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं है ना, आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, अब जब प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, तो कोई रास्ता नहीं है। जब आप दूसरों को दुख दे रहे थे, जब आपके सामने चुनौतियाँ भरी पड़ी थी, जब आपको नहीं लग रहा था कि पलट के आएगा, अब आपको लग रहा है कि कर्मा पलट के आता है। और आप देखिए, कर्मा पलट के आ रहा है, सिर्फ आप देखना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए। अब देख लेते हैं कि क्या इनके लिए श्री कृष्ण का आदेश है, क्या ये बहुत इजीली इन चीज़ों से निकल जाएंगे। माँ तारा की एनर्जी है, चैरियट, ठीक है। इस टाइम पे ना कहीं आपको अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो पर्सन है ना, मैंने कहा ना कि आपके पास पलट के आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको सारथी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको मैं एक एनर्जी बता दूं, डिवाइन आपकी हेल्प करना चाह रही है, माँ तारा की एनर्जी है, डिवाइन आपकी बिल्कुल हेल्प करना चाह रही है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस इंसान ने आप पर दोष लगाए थे, वो सारे आरोप, अगर आप इनकी हेल्प भी करना चाहते हैं ना, तो आप
कंडीशन रख सकते हैं कि पहले जितने आरोप आपने मेरे ऊपर लगाए हैं उन आरोपों को क्लियर कीजिए, मैं उन आरोपों को क्यों सहूँ। ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप ये आपकी इस चीज़ को मान जाएं और आपके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं, आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी हुई है, वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल जाए। और यही शायद देखिए, जब कोई बुरा करता है ना, जब कोई कहता है ना कि भाई इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, और फिर वही व्यक्ति आकर अपने कर्मों की माफ़ी मांगे, तो बहुत हद तक हर इंसान को विश्वास भी हो जाता है और दुनिया को ये भरोसा भी हो जाता है कि यही व्यक्ति गलत था, इसी व्यक्ति ने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के नेगेटिव करके दूसरे की लाइफ बर्बाद की है। तो यहाँ पे माँ तारा की थोड़ी सी एनर्जी आपको मिल रही है। अगर 1% भी आप इस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और ये आपके साथ आता है, तो आपको पहले अपनी रक्षा करनी है ना। फिर से बेवकूफ़ नहीं बन जाना है, फिर से इमोशनल फूल नहीं बन जाना है। आपको ये 100% सोच के रखना है कि क्या मैं दोबारा से इस चंगुल में फंसूँ, क्या मैं दोबारा से इस एनर्जी के अंदर जाऊं जो मुझे कहीं ना कहीं, जिस व्यक्ति ने पहले, मैंने देखिए होता क्या है, अगर किसी ने आपको बदनाम किया है और आप फिर से उसके साथ चले जाते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे एक एनर्जी ऐसी होती है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी, है ना। आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है कि अगर इस व्यक्ति ने आपको, देखो लोग क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने, मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, मेरे पास शब्द थोड़ा कम हो गए इस चीज़ को समझाने के लिए। किसी व्यक्ति ने आपको परेशान किया, तो सामने आप, फिर एक टाइम बीत गया और वो व्यक्ति फिर आपके साथ घूमता है, माफ़ी नहीं मांगता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी वो पहचान बन जाती है कि आपने ही इसके साथ गलत किया होगा, तभी तो आप इसके साथ इतने आराम से घूम फिर रहे हैं, तभी तो आप इनके साथ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पे कहीं, कहते हैं ना कि सर पे जो ब्लेम लगा है वो कहीं पूरा ना हो जाए। तो पहले अपने आप को सिक्योर कीजिएगा, क्योंकि माँ तारा की एनर्जी आपके साथ आ गई है। ये इंसान रोएगा, वापस आएगा, माफ़ी मांगेगा, लेकिन अपने आप को सिक्योर करना, अपने आप को पहले पॉजिटिव करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो दूसरे के सारथी, चैरियट का कार्ड कह रहा है, दूसरे के सारथी तब बनिए जब आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना लें, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं, आप पर लगे आरोप हट जाएं। आपको ऐसा मौका बहुत जल्द मिलने वाला है कि ये इंसान के लगाए सारे आरोप आपके ऊपर से हट जाएंगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में चले जाएंगे। बट आपको अपना ध्यान रखना है। माँ तारा की एनर्जी को क्लेम कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर कुदरत आपका साथ दे रही है, अगर कुदरत चाहती है कि आप आगे बढ़ें, आप पॉजिटिव रहें, आप खुश रहें, तो जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को कई बार हमें सामना करना पड़ता है, और इन चीज़ों का सामना वक्त आने पर ही किया जाता है। तो जब आपके पास वक्त आए तो अपनी चीज़ों को ज़रूर क्लियर करें। ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।